Hello everyone, welcome all of you again on your YouTube channel द RS कैंपस, जहां पर आज हम नरेशन की एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन देखिए और आप आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, तो मतलब प्रेजेंट आ जाए या फ्यूचर आ जाए ना, तो आगे टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, केवल प्रोनाउंस में चेंज होता है और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा देते हैं। देखिए कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, यहाँ तक ऐसा कैसा लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगाएंगे, ठीक है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, विल का विल रह जाएगा। फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, आगे जैसा का जैसा है वैसे लिख देंगे। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, मतलब आपको केवल दैट लगाना है और प्रोनाउंस चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। जब यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाए तो आगे प्रोनाउंस में चेंज करते हैं, टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ही सेड वेरी लाउडली, इन्वर्टेड कोमा को उठा करके दैट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ आप सेड का सेड भी रख सकते हो, टोल्ड भी लिख सकते हो। वी आपका फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल चाहिए। कैसे देखिए जरा, ही सेड वेरी लाउडली, इन्वर्टेड कोमा को उठा करके दैट। वी आपका कैसा है, प्लूरल है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये ही है। तो अब थर्ड पर्सन में आपका प्लूरल कौन सा आता है, दे आता है, तो दे लिखेंगे। आर का पास्ट क्या हो जाएगा, दे के अकॉर्डिंग वर आ जाएगा। गोइंग टू एडमिट इवन, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। हियर आफ्टर का आपका देयर आफ्टर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ही सेड वेरी लाउडली दैट दे वर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन देयर क्रिकेट क्लब देयर आफ्टर। इज दैट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, स्वामी सेड आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। तो देखो क्या बनेगा, स्वामी सेड दैट, क्या बन गया, स्वामी सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट स्वामी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ही हो गया। थिंक का पास्ट थॉट हो गया। ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर यही चेंज करना था, ही थॉट, ठीक है। तो आपका आंसर बन गया, स्वामी सेड दैट ही थॉट ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। आप मस्ट का मस्ट भी रख सकते हो, मस्ट का हैड टू भी होता है अगर पास्ट की बात होती है, तो वुड हैव टू भी होता है अगर फ्यूचर की बात होती है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, तो मस्ट का मस्ट रख दिया गया है, ठीक है। और ही आपका थर्ड पर्सन है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, फादर स्नेड डू यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर। देखो कैसे बन रहा है। तो फादर आस्क्ड मी स्नेरिंगली, स्नेरिंगली का मतलब हो गया उपहास उड़ाते हुए, क्या करते हुए, उपहास उड़ाते हुए कहा, है ना। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा, तो इफ आ गया। यू आपका सेकंड पर्सन है, हमने यहाँ पर मी मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, आई हो गया। थिंक का थॉट हो गया, यू का वही आपका आई हो गया, क्योंकि सेकंड पर्सन है। मी हमने माना तो इसके अकॉर्डिंग आई हो गया। आर का पास्ट क्या हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग वो जा गया। वाइजर देन द न्यूज़पेपर, ऐसा कैसा आ जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा, फादर आस्क्ड मी स्नेरिंगली इफ आई थॉट आई वॉज वाइजर देन द न्यूज़पेपर। इज दैट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला देखिए, स्वामी सेड हाउ कैन इट बी फादर, मतलब स्वामी सेड हिज फादर हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखिए स्वामी आस्क्ड हिज फादर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया तो आस्क्ड आ गया। हाउ आपका कंजंक्शन के रूप में आ गया। सब्जेक्ट चाहिए तो इट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, और बी आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, स्वामी आस्क्ड हिज फादर हाउ दैट कुड बी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में अगला देखिए, अगला है फादर सेड टू स्वामी करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो मतलब सेइंग्स वगैरह, मुहावरे या कहावतें वगैरह आती है ना, तो उनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है, वैसी की वैसे लिखते हैं।
सेड टू का आपका टोल्ड बन जाएगा, बाकी ऐसा का ऐसा लिखेंगे। देखिए किस प्रकार बनता है। फादर टोल्ड स्वामी दैट करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। इसके बाद में अगला देखिए, फादर सेड टू मी लीव अलोन स्ट्रेंथ। तो सेड टू का तो आप क्या कर दोगे, आस्क्ड कर दोगे, टोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। टू लगा देना, आगे लीव अलोन स्ट्रेंथ लिख देंगे। कैसे, देखिए ज़रा, फादर आस्क्ड मी टू लीव अलोन स्ट्रेंथ, इज दैट क्लियर। अगला देखिए, फादर सेड टू मी कैन यू प्रूव यू हैव करेज। अंत में क्वेश्चन मार्क आया है, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इफ़ या वेदर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार बनता है। फादर का फादर, सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया, मी का मी आ गया, इन्वर्टेड कोमा को उठा करके इफ़ लगा दिया। HSVO का है, SHVO चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू आपका है, तो यू सेकेंड पर्सन है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आई। कैन का पास्ट हो गया कुड, प्रूव का प्रूव, यू आपका वही सेकेंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग हो गया आई। हैव का पास्ट हो गया हेड, और करेज का करेज। इज दैट क्लियर। अगला देखिए, फादर सेड टू मी। लेट से वाक्य शुरू हो रहा है तो आप प्रपोज्ड लगा सकते हैं या सजेस्टेड टू लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फादर का फादर आ गया, सेड टू की जगह प्रपोज्ड आ गया, सजेस्टेड टू भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को उठा करके टू लगा दिया। लेट आपकी वर्ब, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट फादर के अकॉर्डिंग क्या आ गया, हिम आ गया। इफ का इफ आ गया। यू सेकेंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट आई हो जाएगा। कैन का कुड हो गया, स्लीप का स्लीप, अलोन का अलोन, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा। इन माई ऑफिस, तो इन हिज ऑफिस, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, फादर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ऑफिस रूम का ऑफिस रूम आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना, फादर प्रपोज्ड मी टू लेट हिम सी इफ आई कुड स्लीप अलोन दैट नाइट इन हिज ऑफिस रूम। इज दैट क्लियर। इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, सी सेड टू मी। तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। वाई आपका इन्वर्टेड कोमा को उठाकर कंजंक्शन का काम करेगा। कैसे, देखिए ज़रा, तो सी का सी आ गया, सेड टू की जगह आस्क्ड हो गया, मी का मी हो गया, इन्वर्टेड कोमा को उठा करके वाई आपका कंजंक्शन बन गया। अब आपको HSVO है, SHVO चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। यू आपका सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट V1 आ रहा है तो V2 हो जाएगा, तो लुक का क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा। एट का एट आ गया, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा। वाइल का वाइल, यू आपका सेकेंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग आपका आई हो जाएगा, ठीक है। से का पास्ट क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, और इट का आपका दैट हो गया। तो आपका आंसर क्या बना, सी आस्क्ड मी वाई आई लुक्ड एट हर वाइल आई सेड दैट। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।